ये सवाल 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 है। लिमिट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में डी एक्स। तो इसे हम क्या काम करेंगे, इसको आई मानेंगे, क्या मानेंगे आई, और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये इसके अंदर फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला 0 से ए, लिमिट 0 से ए से एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या चीज़ होता है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो आई इजकल टू लिमिट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा आई इजकल टू लिमिट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस एक्स इजकल टू ये पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस के कॉस एक्स आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा। किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का कॉस एक्स आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, और ये आ जाएगा माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा आई इजकल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स। और ये दूसरा इक्वेशन आएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गए 2i इजकल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। बेटा ये ध्यान रखना है, जो मैंने एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 16 है 7.11 का। ये 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो ये हमने करा है, इसको आई माना है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। ये फॉर्मूला होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी है। तो आई इजकल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और डी एक्स करा है। अब ये कॉस पाई माइनस एक्स ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है और सारे ये नेगेटिव रहते हैं, इसीलिए कॉस ये नेगेटिव में आएगा। तो 1 प्लस ये पाई माइनस एक्स है, ये माइनस कॉस एक्स आएगा, डी एक्स माइनस प्लस ये माइनस आएगा। तो 0 से पाई लिमिट लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हमने दूसरा मान लिया है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड आई ये 2i हो गए। तो 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम काम करेंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लॉग, ये फॉर्मूला लगेगा लॉग m इंटू एन। इसका फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स।
फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा और 1 प्लस इसका फॉर्मूला हाँ, इसका फॉर्मूला ये लॉग ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये होगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स और dx, साइन स्क्वायर और dx। इसके बाद इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग और इसे लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसमें जो फॉर्मूला लगना है वो लॉग m पे पावर n पहले आ जाएगी n लॉग m होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएंगे 2i इक्वल टू 0 से पाई 2 लॉग साइन एक्स और dx। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे। 2i इक्वल टू 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स और dx। 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स और dx। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। अब हम इसको क्या काम करते हैं, इसका काम करते हैं हम कि हम लिमिट को दूना करते हैं। ये प्रॉपर्टी लगती है, लिमिट को दूना करते हैं और इस फंक्शन को हाफ करते हैं साइन एक्स dx। ये ध्यान रखना है, लिमिट को दूना फंक्शन को आधा, ये प्रॉपर्टी होती है, ये लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन नंबर और इसे लिखेंगे i इक्वल टू 2i1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 2i1। इसके बाद ये बात ध्यान रखना है, ये ऐसा सवाल आया तो फंक्शन को दूना क्या काम करेंगे, फंक्शन को दूना और लिमिट का आधा करते हैं। फंक्शन का दूना लिमिट का आधा, ये प्रॉपर्टी है लॉग साइन एक्स dx। और इसे लिखेंगे i इक्वल टू 2 और इसको हमने i1 मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया हमने, i1। अब लिखेंगे हम यहाँ पर i1 इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स और dx। और ये मानेंगे क्वेश्चन, अब 4 मानेंगे और i1 इक्वल टू फंक्शन को आधा, तो 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स dx। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी जो पहले लगाई थी। अब ये हो जाएगा i1 इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, और इसका जो फॉर्मूला होता है साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू ये होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएंगे लॉग कॉस एक्स dx और ये हो जाएगा 5वां। अब इसके बाद लिखेंगे एडिंग, इसके बाद लिखेंगे एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 and 5। ये हो जाएगा i1 इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स और dx। हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लगेगा इसमें फॉर्मूला लगेगा जो अभी बताया था, लॉग m इंटू n इक्वल टू
log m प्लस log n वाला। तो ये हो जाएंगे I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स और कॉस एक्स और dx। I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का ही डिवाइड कर दो। ये ध्यान करना है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log, और ये हो गया साइन 2x का। ये फॉर्मूला होता है साइन 2x इजकल टू 2 साइन x और कॉस x। तो ये हो जाएंगे log साइन 2x अपॉन 2 और dx हो जाएगा। ये ध्यान करना है, ये फॉर्मूला ऐसा हो log m अपॉन n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस के log m। क्या फॉर्मूला होगा? log m अपॉन n इजकल टू log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 और dx। क्या होगा? ये साइन 2x 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसके बाद ये होगा I1 नहीं 2I1, कितना होगा? एडिंग में 2I1 और 2I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस log 2, ये यानी कांस्टेंट है, 0 से पाई बाई 2 और 1 dx। ये होगा 2I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 2I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2, ये हो जाएंगे पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये हो जाएंगे 2I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस के log 2 इंटू पाई बाई 2। इसे लिखेंगे dx माइनस 2I1 इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हम क्या काम करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। साइन 2x को ये हो जाएगा पुट dx आएगा यहाँ पर, पुट 2x इजकल टू t, 2 dx इजकल टू dt और dx इजकल टू 1/2 dt। ये हो जाएगा 2I1 इजकल टू, ये बेटे ध्यान रखना है कि वैल्यू इसमें लगानी है 2, तो ये हो जाएगी 0 और हो जाएंगे पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई। ये ध्यान रखना 2x जैसे 2 इंटू पाई बाई 2, ये वाली ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, पाई रह गया और ये 0 आ गया। तो 0 से पाई log साइन t, और ये आ जाएंगे 1/2
1/2 और log sin t, log sin t माइनस π/2 log 2। अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 इधर कर लेंगे, 2i1 इजकल टू 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2। अब हम क्या काम करेंगे, इसको लिमिट का दूना करेंगे, फंक्शन को आधा करेंगे, लिमिट को दूना फंक्शन को आधा। लिमिट को दूना करेंगे तो 2i1 इजकल टू 1/2, लिमिट को दूना और फंक्शन को आधा करेंगे, log sin t और dt माइनस π/2 log 2। अब ये पूरा 2 से 2 कट गया, ये पूरा ये हो गया 2i1 इजकल टू ये हो गया i1, पूरा क्या माना था हमने, ये फ्रॉम ये i1 हो गया माइनस π/2 log 2। अब ये i1 इधर चला गया, 2i1 माइनस i1 इजकल टू माइनस π/2 log 2। अब ये हो गया i1 इजकल टू माइनस के π/2 log 2। अब हम क्या काम करेंगे, इसके बाद ये माना था हमने i इजकल टू, ये माना था i इजकल टू 2i1, तो i इजकल टू 2 इंटू और i1 आ गया माइनस π/2 log 2। 2 से 2 ये कट गया, i इजकल टू माइनस पाई log 2। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये ही उसका